हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं मॉर्निंग के टाइम पे ये बता रही हूँ जो कल का मेरी वीडियो नहीं आई। तो कल का ऑब्जर्वेशन आज आपसे शेयर हो रहा है। वो ये था कि कल मैंने क्या देखा, वो बड़ा दिल दुखी करने वाला सीन था। वो ये था कि रास्ते में रेडी वाले से एक जेंटलमैन पूरी बहसो बहसी कर रहा, पूरी ज़बरदस्त वाली गाली गलौज तक उतर आए वो। तो और बहुत गैदरिंग वहाँ थी, जो एक पूरा तमाशबीन की तरह पूरा मज़े ले रही थी वो लड़ाई देखने के। कुछ उसके उसमें बोल रहे थे, कुछ उसके उसमें बोल रहे थे। तो मैं गई, मैंने देखा देखा क्या, मैं अंदर ही चली गई जहाँ पे दोनों भीड़ साइड में खड़ी थी, और दोनों कभी उधर जाके, जो रेडी वाला था वो अपनी रेडी पे खड़ा था, और जो जेंटलमैन था वो कभी पास में आ रहा तो कभी दूर जाके गाली दे रहा, फिर वापस आ रहा, फिर जा रहा। और तो मैंने पूछा रेडी वाले से कि भाई क्या बात होगी। तो उसने पूछा जी आप देखो रेडी पे, देखो मेरे क्या हाल मचा रखा है। तो उसके जैसे जो गुच्छे होते हैं ना, तो गुच्छों में से केले, कब कोई गुच्छे में से दो चार केले तोड़ रखे, दो दूसरे गुच्छे में से, तो मतलब पूरी बिखरी हुई। ये लोग तो व्यवस्थित करके रखते हैं ना। तो और ये जो आप मांगते हो उसी गुच्छे को कि जी इस गुच्छे में से दे दो, तो उसी गुच्छे में से आप जितना भी मांगते हो उतना देते हैं ये काउंट करके। तो उस मैंने देखा, हाँ ये इस कह जी इस जेंटलमैन ने, ये देखो ये आ रहा है जो चढ़ चढ़ के मेरे ऊपर। इसने पहले बोला इसमें से दे दे 1 दर्जन केले, मैंने इसमें से तोड़ दिए। फिर बोला इसमें से नहीं, इसमें तो ये केला ऐसा है, दूसरे में से दे। ऐसे कर करके उसने 5 उसके जो गुच्छे थे वो खराब करवा दिए। ठीक है जी, भाई रेडी वाले को भी लगता है ये नहीं तो ये लेगा, कोई तो गुच्छा लेगा, वो तो बेचने के लिए बैठा बेचारा। तो जी कह रहा जी मैंने 5 इसके लिए अलग अलग कर दिए। और लास्ट में क्या कह रहा, हाँ भाई दाम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कम कर। कह रहा जी मेरे भी खरीदनी है इतनी, तो मैं कितनी कम करूं। या तो इसको पहले पूछना चाहिए था, पहले तो पूछा नहीं। और अब ये कह रहा कि ना दाम बहुत कम है, बिल्कुल आधे रेट कह रहा है, इतने इतने दो। तो मैं कहाँ से दूंगा, और इसने मेरे क्यों बर्बाद करवाए। और जब ये कह रहा जी मैं नहीं ले रहा, जाने लगा। तो मैंने पूछा भाई क्यों, अब तो ले, अब क्यों नहीं लेगा, मेरे बर्बाद हो गए। तो ये कह रहा है कि अपने औकात में रह, साले क्या औकात है मेरे से बात करने की। अच्छा जी, तो वो तो पूरा वैसे, मैंने कहा 1 मिनट, आप 1 मिनट शांत रहो। अगर इसकी इतनी औकात होती ना, ये सूट बूट से जो लग रहा है इतनी औकात होती, तो इतनी तो थोड़ी बड़ी बुद्धि ये लगाता ना। भाई पहले रेट ही कंफर्म कर लो, लेने या ना लेने, फिर ये क्यों कर रहा, तो पगलेट है ये। तो 1 मिनट शांत रहो। तो वो जो थोड़ी सी 10-12 कदम पे उसके वहां से खड़ा खड़ा होकर गालियां दे रहा था, वो मैं जैसे उससे पूछने लगी तो वो मेरे आ गया जी वहीं पे। तो मैंने उससे पूछा भाई, वहां जाके पूछा भाई क्या हो गया। तो उसने पूछा जी ये साले इनकी औकात तो होती नहीं है, और मेरे मेरे से गालियां दे, मेरे से पूछ रहा कि क्यों नहीं ले रहे, क्यों भाई। तो मैंने कहा जी तो पूछे तो गा, आपने तो तुड़वाए ये। तो कह रहा जी आप भी कैसी बात कर रहे हो, तो देख सामान लेने से पहले फ्री में दे रहा है क्या ये, तो हम तो कहेंगे जो अच्छा होगा वही लेंगे। अच्छा, मैं वो बड़ा भड़का हुआ था वो भी, ऐਵੇਂ ही उसका तो कोई रीजन ही नहीं था, बस वो ये कह रहा कि फ्री में थोड़े न दे रहा है साला, और इसकी क्या औकात है मेरे से बात करने की, और किस टाइप से ये मेरे को रोक रहा है। तो मैंने कहा यार ये थोड़ा बन बना रहा है, इसको शांत करने के लिए मैंने थोड़ा सा उसकी तारीफ करी। मैंने कहा यार औकात होती तो क्या बेचारा ये काम करता। तो वो उसको लगा ओह ये भी मेरे फेवर में। लेकिन दोस्तों, मैंने वो सिर्फ उसकी जो औकात शब्द यूज करा ना, वो सिर्फ उसको पल भर के लिए जो आग उसका बना रहा था ना, बिना बिना किसी औचित्य के, उसको थोड़ा सा पंप दे दिया, मतलब उसको थोड़ा सा खुश करने के लिए। हाँ ये देखो ये भी जेंटलमैन है और ये हमारे की तरह है, और हमें सपोर्ट करने के लिए। तो वो शांत हो गया। ठीक है जी। तो मैंने कहा ये तो इससे तो बात करने का फायदा ही नहीं है। वो चला गया। तो मैं आई रेडी वाले के पास, जो कि जेनवन ही उसकी दिक्कत थी। वो किसी भी टाइप से अगर वो गुस्से में था तो उसका बिल्कुल 100 का 100 गुस्सा था। मैंने कहा भाई पहले तो उसको लगा कि रेडी वाले को ही लगा कि मैंने उसको सपोर्ट किया है, वो चल जाने दिया मैंने कहा ये जितने भी टूट गए ना आपके केले, जितने भी बर्बाद हो गए वो मेरे को दे दो, मैंने उससे खरीद लिए। तो उससे वो शांत हो गया। तो दोस्तों ये देख के ना मेरा बहुत, और जो भीड़ थी ना भाई साहब, वो आप उनको देखो, अगर 5 मिनट पहले आप उनको रोक के या कोई मददगार उनके लिए बुलाता ना, किसी को नीड होती उनकी कि भाई साहब मेरे को 2 मिनट का आपका वक्त, जो कहते हैं ना 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 जी लेट हो रहे हैं, मैं तो बहुत बिजी हूँ, कहाँ टाइम है। उनके पास अनेकों बहाने होते है ना। और वहाँ वहाँ भाई साहब साइड में लगा के रोड जाम कर दिया, और
और दूसरे रेडियो वाले अपने ग्राहकों को ना देख उनको देख रहे हैं, यार क्या मजा ले रहे हो, और अब कहाँ गया तुम्हारा वो कीमती समय। तो दोस्तों यहाँ मेरा मेरा ये कहने का और ये फोकस मारने के ये दो चार पॉइंट ये हैं कि पहली बात तो औकात की डेफिनेशन जो जेंटलमैन ने उसको कहा कि आप अपने औकात में रहो, तो औकात की परिभाषा आपने जो अपने मन में बना रखी है ना, तो वो आपने बिल्कुल गलत बना रखी, वो आपकी अपनी खुद की है। औकात का मतलब ये नहीं होता कि आपने सूट बूट पहन लिया, आप जेंटलमैन हो, आप बड़ी गाड़ी से उतर रहे हो और आप देखने में वो लग रहे हो। देखो भारी पर्सनैलिटी कोई मायने नहीं रखती। औकात तो यहाँ कोई भी बता देगा कि औकात किसकी बड़ी है। औकात तो रेडी वाले की बड़ी है, अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है। सुबह कितनी जल्दी उठा होगा भाई साहब, वो 2-3 बजे जाके मंडी से वो लाया होगा और अब सारे दिन वहाँ खड़ा हो रहा है। और आपका क्या हुआ, आप तो आए, एक गुच्छा नहीं, दो गुच्छा नहीं, तीन, कितने कितने गुच्छे हुए और फिर लास्ट में रेट का बहाना देके चल दिया। औकात तो आपकी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि औकात आप पैसे से ना तोलें। पैसे से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अगर आपके पास पैसे ना, तो आप अपने घर में सुख सुविधा और आप अपनी बॉडी को उन सुख सुविधा में रख सकते हो। लेकिन उस औकात का क्या फायदा मेरे लिए कि आप एक एक गरीब आदमी को इतना शोषण कर रहे हो, इतना दुखी कर रहे हो। अब वो रेडी वाला इतना दुखी था और इतना गुस्से में था कि जो और भी ग्राहक कोई आ रहे ना, तो वो भी कोई उसका सामान नहीं बिक पा रहा वहाँ पे, क्योंकि वो तो गुस्से में था। वो मैनेज करना बिल्कुल भूल गया और बिल्कुल मतलब वो उसकी आत्मा इतनी रो रही थी ना उस टाइम पे। तो भाई साहब वो ना, वो जो औकात वाला सीन है, तो यहाँ तो डिफाइन हो गया होगा कि औकात में कौन बड़ा है। तो औकात इन द सेंस जो आपने कर रखी है ना मन में, प्लीज वो ना करें दोस्तों। वो औकात नहीं होती। और ये भी एक फंडा है ह्यूमन बींग का कि अपने से जो औकात वाला ऊपर मिल गया ना, तो आप वहां तो मियाँ, वहां तो ये बन जाओगे आप भी। क्योंकि यहाँ सब है ना, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चल रहा है सिस्टम। आपका भी कोई ऊपर, आपका भी कोई बैठा है, उससे भी ऊपर कोई बैठा है, उससे भी ऊपर कोई बैठा है। और ये प्रकृति है ना, ये जो सबको संभाल रही है, वो बड़े से बड़े को भी अपने औकात दिखा देती है। उससे बड़ा कोई नहीं है। लगा जब कोरोना आया ना, तो सब रुक गए थे वहां पे। और औकात है ना भाई, औकात तो उसको कहते हैं जो अपने सामर्थ्य में जितना उससे हो रहा है ना, वो ना अपनी वाणी से और ना अपने धन से किसी को दुरुपयोग करके ना, वो ये कष्ट नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो हेल्प करेगा। लाइक आज आपने देखा होगा खजूर के पेड़ के को लेके एक स्लोगन है कि उसका क्या फायदा है, खजूर के पेड़ का क्या फायदा कि पंछी को तो छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो दोस्तों कहना ये है, उस जिस औकात की आप बात कर रहे हो, उस वो औकात बिल्कुल टोटली गलत है, बिल्कुल ही गलत है। देखो हम सब यहाँ पे सहयोगी है, समाज है ना, सब लोग अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। चाहे वो सफाई वाला हो, चाहे वो देश संभालने वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे एनी, वो अपनी अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। ये हो सकता है कि एक बंदा एक दिन के 100 रुपये कमा रहा होगा, एक बंदा एक दिन के लाखों रुपए कमा रहा होगा, किस जिस जिस एवरेज में वो कर रहे हैं। तो उससे आप दूसरे को क्या दे रहे हो। अगर कोई बंदा 100-150 रुपये करके मजदूरी कर रहा है अपने पूरे दिन मेहनत करके, और आप 1000 रुपये कमा रहे हो, तो आप उसको क्या दे दोगे भाई साहब। उसको कोई नहीं देता। लेकिन हम प्यार के शब्द तो दे सकते हैं ना, हमें भी उससे काम पड़ेगा, उसको भी। ये तो चैन सिस्टम है, ये जो समाज चल रहा है ना, वो टोटली चैन सिस्टम से चल रहा है। हमें भी बिजली वालों से काम पड़ता है, हर बंदे को देखो, बिजली वालों से भी पड़ता है, प्लम्बरों से भी पड़ता है, सफाई वालों से भी पड़ता है, डॉक्टरों से भी पड़ता है। सबसे हम एक दूसरे को, ये दुनिया बिना सहयोग के और बिना एक दूसरे के काम से तो चल ही नहीं पाएगी, चलती ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आपके कोई छोटा सा काम करने एक बिजली वाला ही आ गया या एक प्लम्बर ही आ गया, तो आप उसको पैसे से, हाँ भाई जैसे तैसे भी बोल दो क्योंकि आपने तो पैसे देना। अरे भाई साहब, पैसे आप किस लिए दे रहे हो? क्योंकि वो आपका जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करेगा। वो तो पैसे का लेना देना तो वही रहेगा कि वो काम करेगा, काम के बदले आप पैसे दोगे। लेकिन आपने क्या दिया? कम से कम अच्छा बोल से, भाई साहब कैसे हो, आओ बैठो, चाय दे दोगे, क्या चला जाएगा? चाय पानी में आपका क्या चला जाएगा? और दो मीठे बोल से कितना आपका और उसका कितना कितना समय का ये तालमेल है। ये जो मीटिंग होएगी कि वो आपके घर में फॉल्ट है, पहली बात तो उसका एहसान कि वो करने आ रहा है हमारे पास,
और अगर आप उससे अच्छे से ट्रीट करोगे तो वो ना बड़ा खुश होएगा। और वो भी ये बात है ना छोटी छोटी, अगर हम किसी को इज्जत देंगे तो वो भी किसी ना किसी को इज्जत देगा, वो हमें तो उसी टाइम पे दे देगा। ये तो बिल्कुल हाथों हाथ का व्यापार है। इज्जत दो, इज्जत लो। आप उसे प्यार से बोलोगे वो तो इतना प्रफुल्लित हो जाएगा भाई साहब कि वो भी बिल्कुल जी जी कर, वो तो पहले बोलेगा ही आपके घर आके, अगर वो काम करने आए ना तो आपको जी कह के बोलेगा। लेकिन वो पल भर में ये पहचान लेगा आप किस टाइप के बंदे हो। तो फिर वो एक बार देख लेगा, अगर आप उसे प्यार से दे रहे हो वो दोबारा आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा और आपका अच्छे से काम करके जाएगा। और अगर आप उसको पानी और चाय दे दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, खुश हो जाएगा बंदा। तो देखो आपा भी किसी के ऊपर किसी के नीचे जो समाज का लेवल है ना वो इसी टाइप से है। ना आप बिल्कुल लास्ट में है और ना बिल्कुल कोई भी सबसे नीचे तल पे है कि ये तो बिल्कुल भाई जीरो पे है। ना ना, यहाँ जीरो पे कोई नहीं है और सबसे लास्ट में भी कोई नहीं है। अगर किसी को ये हो ना अपने मन में कि भाई मेरी तो औकात बहुत बड़ी है, मैं तो ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो भाई साहब जो भगवान है ना उसकी लाठी इतनी मजबूत है, बहुत तकड़ी मजबूत। आपके पैसे यहीं धरे रह जाने हैं। जो आपसे पहले हमारे बड़े बूढ़े चले गए ना वो भी तो खाली आ चले गए। रावण की तो लंका थी यार, सोने की लंका, तो वो भी तो छोड़ के चला गया। तो प्लीज मेरे भाव को समझे, मेरा यही कहना है, सबको इज्जत दो, इज्जत दो, प्यार दो, सहयोग दो। तब पता चलता है जो जितनी इज्जत देता है ना, जितनी इज्जत देता है यार, मुंह से तो बोलने हैं दो शब्द मीठे, दो शब्द मुंह से ही बोल के आपने वो करना है और इसी से आप क्या क्या बोल देते हो। तो मेरी गाइज हम्बल रिक्वेस्ट है, एक दूसरे का सहयोग करे, इज्जत दे, इज्जत ले। चैन सिस्टम में जो पूरा हम जिसके बिना काम नहीं चल सकता उसको इज्जत से पेश आए, उसके सामने इज्जत से। दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़े, पहले हम अपने से शुरुआत करें। पहली पहल मेरे कदमों से होगी, मेरे व्यवहार से होगी, तभी शायद एक 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 करके हम एक दिन उस मुकाम को हासिल कर लेंगे जहां में हमारा समाज, हमारा एक परिवार होगा, जहां हम एक दूसरे को इज्जत देंगे, उसके भाव को समझेंगे। ना कि हम एक जो छोटी सोच है ना कि इसका काम छोटा है तो ये छोटा है, नहीं नहीं, वो नहीं होगा भाई साहब। कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हम उनसे प्यार से ट्रीट नहीं करते। आप उसके कार्य से ये ना कहे कि उसकी औकात छोटी है, उसकी औकात छोटी नहीं है, शायद हमारी समझने का हेर फेर है जो कि हमने गलत समझ लिया। तो प्लीज़ गाइज यही शब्दों के साथ आज का यही सीखते हुए कि ये हमारा परिवार है, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी और सबको साथ लेके हमें चलना है। तो जय हिंद, जय भारत।